वर्ग को समाज के आर्थिक सहयोग अथवा वस्तु का सहयोग लेकर आयोजित करना अपेक्षित है। ये जो वर्ग है उसको उसके अंदर जो आर्थिक जो है वो सहयोग समाज से लेना है। वो राशि के रूप में ले सकते हैं या वस्तु के रूप में, सीधा वस्तु के रूप में हम लेके कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति के ऊपर बोझ नहीं डालें। यदि अब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। एक विशेष व्यक्ति जब किसी का भाव उठाएगा तो उसकी थोड़ा सा आप लोग समझ रहे हो, तो इसलिए एक विशेष व्यक्ति के ऊपर इसका लोड नहीं डालना है। इसमें सामूहिकता के रूप में हम देखें, उसका आर्थिक सहयोग से इस वर्ग को संपादित करना है। वर्ग स्थल का उचित चयन करना आवश्यक है, ये इम्पोर्टेंट है। वर्ग स्थल का जो कहाँ वर्ग होगा, किस गांव में होगा, किस जगह होगा, किसी विद्यालय है या कोई धर्मशाला है या कोई ऐसा कोई सार्वजनिक स्थल है या कोई भी प्राइवेट स्थल है जहाँ बहुत कम कीमत के अंदर ऐसा हमको वो स्थल मिल पाए, तो उसका चयन करते समय अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। वर्ग स्थान पर महिलाओं के आवास के लिए एवं आने वाले प्रमुख कार्यकर्ताओं के आवास की उचित व्यवस्था। इस ऐसी जगह हमको ये तय करना पड़ेगा वर्ग की जहाँ आवास की समुचित व्यवस्था हो और शौच वगैरह की पूरी व्यवस्था हो, सोने करने की पूरी व्यवस्था, इतने कमरे हों। और इसके अतिरिक्त महिलाओं, माताओं बहनों के लिए भी जो है वो समुचित व्यवस्था हो, अलग से उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था जैसे हो, तो ऐसी हमको ऐसा स्थान का चयन करना चाहिए। प्रशिक्षण वर्ग में आने वाले संबंधित अधिकारियों के आवागमन, परहेज एवं परिचय पहले से एकत्रित करके रखें। जो भी प्रशिक्षण के लिए वक्ता आ रहे हैं या कोई भी अधिकारी आ रहे हैं तो उनके आने जाने के लिए क्या रूट है, कहाँ आना, कितने बजे आना है, उसकी जानकारी हम पहले से प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा भोजन से संबंधित यदि उनका कोई परहेज है कि जैसे चाय वगैरह कोई फीकी लेते हैं या खाने के अंदर किसी को विशेष कोई परहेज हो, तो उसकी जानकारी हमको पहले से हमको प्राप्त हो। इसके अलावा उनका परिचय, विस्तृत परिचय हमको रहे ताकि हम जानकारी जब परिचय दें तो हमको पूरी उनकी जानकारी दे पाएँ। तो ये थोड़ा सा अपने को ऐसा जानकारी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। सभी का निवास वर्ग स्थान पर ही सुनिश्चित करना चाहिए। रात्रि विश्राम अनिवार्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रात्रि विश्राम अनिवार्य है, सभी का निवास। ये नहीं कि मैं 2 किलोमीटर दूर है, मैं तो रात को चला जाऊंगा, सुबह वापस आ जाऊंगा जल्दी, ऐसा नहीं। यदि उसी गांव में जिस गांव में वर्ग रह रहा है उसी गांव के कार्यकर्ता भी है तो भी वो घर पे नहीं जाएं। रात्रि विश्राम जो आपका जो आवास वर्ग जहाँ लग रहा है वहीं करना है। इसका विशेष ध्यान हम सभी को रखना है ताकि हम हमारी जो ऊपर जो निर्देश जो मिले हैं उनका सख्ती से हमको पालन करेंगे, तभी जाके हम इस प्रशिक्षण महाअभियान का समुचित लाभ ले पाएंगे। सभी मंडल के वर्गों में प्रदेश का कोई एक अधिकारी अथवा प्रमुख नेता अवश्य उपस्थित हो। इस मंडल के वर्ग में प्रदेश के कोई न कोई अधिकारी या कोई बड़े जो नेता है वो उपस्थित रहेंगे। तो उनका जो भी निर्देश हमको मिलता है उसके अनुसार हमको कार्य करना है। वक्ताओं का चयन आयु, अनुभव, पार्टी के व्यवहार तथा विषय लेने की क्षमता के आधार पर करें। चयनित सभी वक्ता प्रशिक्षण कार्यशाला में अवश्य उपस्थित हो। तो जो वक्ता का जो प्रशिक्षण है उनका ज्ञान का स्तर कितना है, उनका कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, और इसके अलावा उनका आयु है, अनुभव है, वक्ताओं का जो अनुभव है, ये सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए वक्ताओं को प्रशिक्षण करना है। ये संगठन की जिम्मेदारी है। वक्ताओं प्रशिक्षण के लिए वो अपने अपने स्तर पर जिनकी भी जिम्मेदारी है वो करेंगे, लेकिन हमको अपना प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाना है। सभी वक्ताओं को विषय के बिंदु देने की व्यवस्था रहे। वक्ता अपने अपने विषय के ऊपर वो अपने सभी जो बिंदु हैं उसके ऊपर
देंगे, कार्य विस्तार है, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कैसे गठन हुआ, उसके बाद में उसका जो इतिहास है उसके अनुसार, इसी तरह से सरकारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कई योजनाएं हैं इसके इसके ऊपर है, या डिजिटल या सोशल मीडिया के ऊपर। इस तरह से अलग अलग वक्ताओं का प्रशिक्षण के अनुसार अलग अलग वक्ता वो प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित रहेंगे। प्रदेश स्तरीय विषय का चयन कर पाठ्यक्रम को जोड़ सकते हैं। प्रदेश स्तर पर कोई विषय का चयन करके हम इस पाठ्यक्रम के और अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम का भाषा अनुवाद करें। विषय में स्थानीय उदाहरणों, मुहावरों और लोकोक्तियों का उपयोग करें। ये वक्ताओं के लिए है कि वो वक्ता अपने जो भाषा, ऐसी भाषा रखें जिनका उपयोग जहाँ प्रशिक्षण में जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको जो है वो स्थानीय भाषा के अनुसार समझ सकें, और उसके अंदर उसको और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए उदाहरण दे सकते हैं, मुहावरों का उपयोग कर सकते हैं या लोकोक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, ताकि जो प्रशिक्षण है वो रुचिकर बने। वो थोड़ा ऐसा नहीं लगे कि एक पक्ष ही बोल रहे हैं। द्विपक्षीय वार्ता जब हम करेंगे तो ये प्रशिक्षण जो है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रभावी होगा। वक्ता 40 मिनट में विषय रखें। वक्ताओं को जो विषय रखने का जो समय है वो 40 मिनट तय किया गया है। 20 मिनट जिज्ञासा समाधान के लिए रखें। तो 40 मिनट में से 20 मिनट अपनी जो वार्ता रखनी है, उसके बाद में 20 मिनट अपने जो भी जिज्ञासा, जो कार्यकर्ताओं के अंदर कोई भी जो जिज्ञासा समाधान है, जो भी कार्यकर्ताओं के मन के अंदर उस विषय से संबंधित जो भी विचार उठ रहे हैं, जो प्रश्न वो उनके मन में उठ रहे हैं, उनका समाधान करने के लिए भी जो है समय अपने को रखना है, उसको आरक्षित रखना, ताकि हम जिज्ञासा समाधान कार्यकर्ताओं को कर सकें। अधिकतर विषय परस्पर संवाद शैली में लिया जाना अपेक्षित है। जैसे मैंने बताया कि संवाद शैली का मतलब है कि अपने को केवल भाषण ही नहीं देना है। संवाद का मतलब आपस में कम्युनिकेशन करना है, आपस में वार्तालाप करना है, संवाद करना है कि समझ में आया कि नहीं आया, या क्या क्वेश्चन, कोई क्या प्रश्न हो सकते हैं। तो इसके अनुसार ये इस शैली के अंदर हम वक्ताओं को ये विषय रखना है। वक्ता विषय से संबंधित आंकड़े, संस्मरण आदि पूर्व में संकलित करें। ये पीपीटी का उपयोग करें। वक्ताओं के लिए ये जानकारी है कि वक्ता अपना वक्तव्य रखने से पहले जिस भी विषय पर हम विषय लेने जा रहे हैं उससे संबंधित जो भी डाटाज है, जो भी आंकड़े हैं, वो हमारे पास में होने चाहिए। संस्मरण, कोई पुराने संस्मरण है, कोई घटनाएं हैं, कोई बड़ी नेता का संस्मरण है, कोई ऐसा प्रकरण है जो बड़ा, जो सकारात्मक हो, और उसको अपने पूर्व में ही कलेक्शन करके संकलित करके हम अपने पास रखें, ताकि वहाँ अपन वक्तव्य देते समय या सभागार के अंदर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। पीपीटी का उपयोग भी हमको करना है ताकि समझ में अच्छी तरह से आ सके। मंच पर अतिथियों के स्वागत के लिए पुस्तक एवं स्थानीय उत्पादों का चयन पूर्व में ही कर लेना चाहिए। पहले से ही निर्धारित हो जाए कि कोई भी अतिथि जो है उनको पुस्तक का हम दे सकते हैं। कोई भी ऐसा पुस्तक जिसके कारण से उनको आगे और प्रशिक्षण देने में लाभकारी हो, ऐसी पुस्तक हम जो भी वक्ता है उनको दे सकते हैं। इसके लिए कोई स्थानीय उत्पाद हो, कोई स्थानीय ऐसी कोई यादगार कोई वस्तु हो जो बहुत ही प्रभावी रहे, तो वो भी हम दे सकते हैं। लेकिन यदि पुस्तक देंगे तो वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी। वर्ग की किट, जिसमें वर्ग से संबंधित सामग्री जैसे दिनचर्या, आपका जो वर्ग के अंदर प्रत्येक कार्यकर्ता को जो है वो किट देना है। उसमें सामग्री जो एक तो दिनचर्या, जो डेली की जो दिनचर्या, दोनों दिन की जो है वो क्या क्या शेड्यूल रहेगा, क्या दिनचर्या रहेगी, एक डायरी इसके अंदर रहेगी, पेन रहेगा, गीत का जो प्रिंटेड वो पेपर वो रहेगा, फार्म रहेगा, और भाजपा का अपना पटका आदि रहेगा। उसके अंदर एक तरह से एक लिफाफे के अंदर डालकर प्रत्येक कार्यकर्ता को वो देना है। इसकी व्यवस्था हमको शुरू के अंदर ही रजिस्ट्रेशन के समय करनी है। रजिस्ट्रेशन के समय ही ये जो है पूरा किट हमको देना है। सरल ऐप पर प्रशिक्षणार्थियों के पंजीकरण करने के लिए कार्यकर्ता पहले से तय हो तो सरल ऐप पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्रशिक्षणार्थी वहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए पधारेंगे
उनका सबको सरल ऐप पे जो है वो रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। और रजिस्ट्रेशन करने से के लिए पहले से जो कार्यकर्ता है जो कर रहे हैं वो सरल ऐप पे वो थोड़े ट्रेंड होने चाहिए और पहले से ही निर्धारित होने चाहिए। सभी उपस्थित लोगों को संपर्क विवरण एकत्रित कर उसे सरल ऐप पर व्यवस्थित रूप से पंजीकृत कर सके, ताकि जो रजिस्ट्रेशन टीम है वो सरल ऐप पे जितने भी कार्यकर्ता आए हैं उनका सबको रजिस्ट्रेशन कर सके। सरल ऐप के लिए इन कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम के प्रारंभ में सत्र शुरू होने से पहले ही पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाना है। तो जैसे मैंने बताया कि जो पंजीकरण की जो टीम है, रजिस्ट्रेशन टीम है, उनको पहले से ही ट्रेंड करना अत्यावश्यक है, ताकि वो सरल ऐप पे सुचारू रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता की जानकारी जो है वो लोड कर सके। इस प्रक्रिया को समझाने के लिए विस्तृत वीडियो मॉड्यूल साझा किया जा रहा है। इसके लिए हम विस्तृत वीडियो और मॉड्यूल भी हम जो है तय कर सकते हैं। अब बात आती है प्रदर्शनी की। प्रदर्शनी का स्थान तय करके, मैंने बताया था प्रदर्शनी के अंदर जो है एक निर्धारित स्थान तय करना है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, जितनी भी योजनाएं हमारी लाभकारी योजनाएं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, भारतीय जनता पार्टी संगठन के इतिहास, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, संगठन, हमारा जो संगठन है उसका जो इतिहास गठन से लेकर आज तक जो हमारी विकास यात्रा है उसके बारे में, विकास से लेकर मंडल तक की आंदोलन, हमने मंडल स्तर तक जो भी आंदोलन किए, कोई अभियान हो वो हो, गतिविधियाँ प्रदर्शित की जानी चाहिए। यानी हमारा जो क्या अचीवमेंट है, हमारा समाज के लिए हमने क्या क्या योगदान रहा, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र के लिए क्या क्या योगदान रहा, उसको प्रदर्शित करना अति आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोतों के चित्र, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे आदरणीय दीनदयाल जी उपाध्याय साहब, सुंदर सिंह जी भंडारी, इसी तरह अटल बिहारी जी वाजपेयी, नरेंद्र जी मोदी, हमारे जितने भी हमारे अटल बिहारी जी वाजपेयी जितने भी अध्यक्ष हुए हैं, और इसके अलावा वर्तमान संगठन में हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी और जितने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, ये सभी की जो है उनके विचार और फोटो वो प्रदर्शित के अंदर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोतों के चित्र, ये मैंने बताया, प्रेरक कथन, उनके प्रेरक कथन के साथ में चित्र होना चाहिए, और ध्येय वाक्य भी प्रदर्शनी के अंदर होने चाहिए। ऐसी योजना बननी चाहिए। केंद्र प्रदेश जिला मंडल की प्रदर्शनी निश्चित अनुपात में करना उचित रहेगा। तो हर स्तर के ऊपर जैसा भी स्तर है उसके अनुसार ये प्रदर्शनी जो है अपने अपने स्तर के अनुसार वही प्रदर्शनी लगानी है। प्रोजेक्टर एलईडी की व्यवस्था पूर्व से करनी है। प्रोजेक्टर और एलईडी की व्यवस्था हमको पूर्व से करनी है, इसकी थोड़ी सी अपने को जानकारी रखनी है। इसी तरह से वर्ग में अपेक्षित प्रशिक्षणार्थियों की सूची बनाकर उन्हें वर्ग से पूर्व संबंधित सूचनाएं व्यवस्थित रूप से दिया जाना चाहिए। वर्ग के अंदर कौन कौन से प्रशिक्षणार्थी, कौन कौन से कार्यकर्ता उनको आना है, उनको निर्धारित समय से पूर्व जो है सूचनाएं पहुंच जाए, व्हाट्सएप से पहुंच जाए, उनको फ़ोन करके पहुंच जाए। इस तरह से ये समयबद्ध तरीके से हम काफ़ी पूर्व में ही कार्यकर्ताओं को सूचना पहुंच जाए, और वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे इनकी भी सूचना पुख्ता फ़ोन के द्वारा वो तय होनी चाहिए। तो इसके थोड़ा सा अपने को विशेष ध्यान रखना चाहिए। मंडल वर्ग में आने वाले कार्यकर्ताओं की मानसिकता तैयार करने के लिए वर्ग से पूर्व में ही अपेक्षित प्रशिक्षणार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। मंडल के जितने भी कार्यकर्ता हैं जो अपेक्षित हैं उनको थोड़ा मोटिवेट करके किसी भी कारण से, क्योंकि हमको समझाना पड़ेगा कि जो वर्ग है वो राष्ट्र के प्रति के लिए और पार्टी या संगठन के लिए जितना उपयोगी है उससे ज़्यादा उपयोगी आपके व्यक्तित्व निर्माण के लिए, आपके स्वयं के व्यक्तिगत व्यक्तित्व निर्माण के लिए बहुत जो है लाभकारी है। इसलिए इसके अंदर आना ही आना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग ऐसा पार्ट है जो खर्च करके यानी पैसा देके भी लोग ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ तो हम जो संगठन आपको निःशुल्क करवा रही है, आपकी पूरी व्यवस्था ही कर रही है, इसलिए ये मान के चलें कि इसका लाभ आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी आपको लाभ होने वाला है। इसलिए ऐसा मौका
किसी भी स्थिति के अंदर नहीं छोड़ें, ये कार्यकर्ताओं को हमको समझाना पड़ेगा। वर्ग सादगीपूर्ण हो, वर्ग में जो है सादगीपूर्ण रहे, उसके अंदर ऐसा नियमितता, उसके अंदर मितव्ययता रहे, मितव्ययता नियमितता भी रहे। नियमितता का मतलब रेगुलर प्रोसेस को हम फॉलो करें, और मितव्ययी तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, कम खर्च में अच्छा कैसे कर सकते हैं। दिखावा नहीं करना है, जहाँ अत्यावश्यक है वहाँ करना है, लेकिन बिना दिखावे के हम जो है अच्छा कैसे कर सकते हैं, व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं, सादगीपूर्ण कैसे कर सकते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ग को संपादित करना है। पंच प्रण और पंच परिवर्तन को ध्यान में रखकर वर्ग संस्कारवान बने, ऐसी योजनाएं बनाना अपेक्षित है। हमारे जो पंच परिवर्तन है, पर्यावरण है, कुटुंब प्रबोधन है, सामाजिक समरसता, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, पंच परिवर्तन को ध्यान में रख के हमारे वर्ग को संस्कार श्रम बनाना है। हमारे संस्कार को हम और ज़्यादा जो है हमारे जो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार इसके अंदर और ज़्यादा हम में आए, तो ऐसा हमको ये योजना बनाकर हमको ये प्रशिक्षण लाभकारी बनाना है। वर्ग प्रारंभ होने से पूर्व मोबाइल फ़ोन रखने की व्यवस्था हो। मोबाइल फ़ोन सभागार के अंदर जब वक्ताओं का उद्बोधन हो रहा है, उस दौरान किसी भी स्थिति के अंदर किसी भी प्रशिक्षणार्थी के पास में मोबाइल नहीं रहे, इसके लिए बिल्कुल ये सख्ती से निर्देश है कि सभागार में घुसने से पूर्व मोबाइल को बाहर ही रखें। उसके लिए मोबाइल के लिए रखने की एक कार्यकर्ता तय हो, और उसके अनुसार मोबाइल इधर उधर नहीं हो, तो ऐसा व्यवस्थित तरीके से हमको रखने की उसकी व्यवस्था अपने को करनी है। सुरक्षा सहयोगी और एवं सहायकों की वर्ग सभागार में नहीं रहना है। सुरक्षा सहयोगी, मान लीजिए कोई सुरक्षा सहयोगी, किसी के साथ में कोई सुरक्षा सहयोगी आए हैं, किसी अधिकारी के साथ में या किसी नेता के साथ में, तो या कोई सहायक हो कोई दूसरे काम के लिए, या जो व्यवस्थाओं से के निमित्त जो प्रशिक्षणार्थी के अलावा, यानी प्रशिक्षणार्थी ही सभागार के अंदर रहे, प्रशिक्षणार्थी के अलावा यदि कोई व्यक्ति है तो वो उस सभागार के अंदर नहीं रहे, इसके थोड़ी सी चिंता उनको करनी है। तो ये सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए पूर्व से तैयारी हमको करनी है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो प्रशिक्षण है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रशिक्षण से संबंधित आगामी वीडियो भी आप अवश्य रहे, मेरे साथ जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नरेंद्र सिंह रावत, अजमेर से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।